हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी अच्छे होंगे। इस वीडियो में साथियों डिटेल से हम बात करने वाले हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में। काफी अभ्यर्थियों के पास मेल आ चुकी है, उनका ट्रेड टेस्ट और दोस्तों इंटरव्यू है वो 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। काफी अभ्यर्थियों के पास अभी तक मेल नहीं आई है, तो उनके लिए भी दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं कि कब तक आपकी मेल आ सकती है, कब तक आपका ड्राइविंग टेस्ट या दोस्तों ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। और जिन अभ्यर्थियों के पास मेल आई है उनके पास दोस्तों एक रेज्यूम फॉर्म भी आया है। रेज्यूम फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार का फॉर्म आया है जिसमें आपको अपनी तरफ से आपकी जो हॉबीज हैं, आपकी वीक पॉइंट है, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो फिलअप करने हैं। तो इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में ये 10 अगस्त तक आपको है जो दी गई मेल आईडी है उसको सेंड करना है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं। प्लस दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने मेंशन की है, उसके बारे में देखेंगे। प्लस दोस्तों जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है यानी दोस्तों जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से ऑप्टिकल्स आपको मिल सकते हैं दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि दोस्तों ये जो आपका जहां ट्रेड टेस्ट होगा आईडीटीआर आपका है सराय काले खां का, ये कंप्लीट ग्राउंड मैप है। ये देख सकते हैं कंप्लीट ग्राउंड मैप है। इसमें कौन से ऑप्टिकल आपको मिल सकते हैं, कौन से आपके व्हीकल मिल सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको है यहाँ जो ड्राइविंग टेस्ट होगा प्लस एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव आपका होने वाला है वो होने वाला है इंटरव्यू। क्योंकि दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा वो ट्रेड टेस्ट से अलग होगा, एक अलग दिन होने वाला है, तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाने वाला है। प्लस दोस्तों ये जो चीज आप फिलअप करेंगे वो इंटरव्यू से कैसे कनेक्ट है उसके बारे में भी जानकारी देखने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपका ट्रेड टेस्ट आगामी दिनों में है तो काफी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास मेल आई है या नहीं आई है आप कमेंट करके बताइएगा। कोई भी आपका सवाल है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जिन साथियों का है वो ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों वैसे आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप में से मैक्सिमम अभ्यर्थी है वो दिल्ली पुलिस की एक अच्छी तैयारी कर चुके हैं। अगर आप हल्की प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं तो 5 से 7 दिन का बैच हमारे पास शुरू हो चुका है सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट का। तो यहाँ आपके इस नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल डिफेंस एकेडमी सीकर आस्थान में हमारा बैच है और आप हमसे आके यहाँ हल्की फुल्की जो आपको एलएमवी व्हीकल की वहां आपको ड्राइविंग करवाई जाएगी उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसी के साथ हम आपको इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाले हैं ताकि आपको वहां हेल्प मिल सके। चले आगे बढ़ते हैं और दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके इस फॉर्म के बारे में। एक फॉर्म है वो बहुत जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि इसके बारे में रेज्यूम लिखा हुआ है। रेज्यूम का मतलब है कि जो चीज आज यहां आप इसमें मेंशन करके भेजने वाले हैं, जो चीज इसमें आप फिलअप करके आज भेजेंगे वो चीज उनके टेबल पर रहेगी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके बारे में जो चीजें आप लिख रहे हैं, आपकी हॉबीज के बारे में आप चीजें लिख रहे हैं, आपकी गुड पॉइंट लिख रहे हैं, आपके बैड पॉइंट आप लिख रहे हैं, तो वो चीज सोच समझ के लिखिएगा। मैंने आपको बता दिया, आपने लिख दिया, वो चीज आपको इंटरव्यू में आपके लिए बुरी हो सकती है, यानी दोस्तों लॉस आपको दिला सकती है, आपको नुकसान उससे हो सकता है। तो जो चीज आपको पता है वही चीज मेंशन कीजिएगा, ताकि ये जो पन्ना, ये जो पेज, ये जो रिज्यूम आपके सामने जब इंटरव्यू में हो तो वो चीज आपसे रिलेट करके पूछे तो आप उसका सटीक जवाब उनको दे सके। तो ये चीज आपको ख्याल रखना है। यहाँ दोस्तों आपका कैंडिडेट का नेम लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है। इसके बाद दोस्तों है वो 15 लाइन लिखनी है आपके बारे में, आपकी हैंडराइटिंग में लिखनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपके बारे में जो भी आपको अच्छी लगे कि मेरे बारे में ये चीजें हैं, वो मैं हूं क्या, एक्चुअल में मैं क्या हूं, मैंने क्या पढ़ाई की, कुछ भी लिख सकते हैं। मेरी आपको लैंग्वेज में नहीं लिखना, आपको खुद से सोचना है कि हाँ ये चीजें हैं। आपको यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश में दी गई है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंग्लिश में लिखें। आप हिंदी में एक पेज में लिख लीजिए, उसको आप गूगल ट्रांसलेट में जाकर इंग्लिश में लिख दीजिए और इस इंग्लिश को भी आप थोड़ा बहुत रीड आउट जरूर कर लीजिएगा कि जो चीज मैं लिख रहा हूं बेसिक मुझे उनकी इंग्लिश के वर्ड्स भी पता हो। ये चीज का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, यानी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आपने इतने 20, 25, 27 साल आपने जिंदगी के बिताए हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग है। यानी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कुछ बोलेंगे कि मेरा ड्राइविंग में अच्छा मन लगता है। कुछ बोलेंगे कि मेरा घूमने में बहुत अच्छा मन लगता है। या कुछ भी आपको लगे कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या मेरे ये चीज है मेरे जिंदगी में स्ट्रॉन्ग है,
इन पे मेरी पूरी ताकत है, वो इन पे मेरी पूरी कमांड है, वो चीज यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी वीक पॉइंट क्या है, यानी वीक पॉइंट से ले सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी को यहाँ पढ़ने से डर लगता है, कुछ अभ्यर्थी को पहाड़ों में जाने से डर लगता है, कुछ अभ्यर्थी मान लीजिए आपकी वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट में एक चीज आपको ख्याल रखनी है कि उसमें कुछ नेगेटिव चीज ना हो जो आपका रिलेट करे आपकी नौकरी से, यानी अगर इन फ्यूचर आप नौकरी लगने वाले हैं उसमें वो चीज नेगेटिव ना दिखाएं, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों आपकी हॉबीज के बारे में लिखनी है। हॉबीज में मान लीजिए कि काफी बच्चों को क्रिकेट देखना पसंद है, तो क्रिकेट के बारे में चीजें मेंशन कर सकते हैं कि मैं किस चीज से, मैं किस खिलाड़ी से इंस्पायर हूं, वो लिख सकते हैं। मैंने बचपन से ये चीजें देखी है, वो देखिए। आप जो हॉबीज आपकी हैं, बुक पढ़ना है, गाड़ी चलाना है, घूमना फिरना है, जो आपकी हॉबीज हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो ब्यौरा आप ये दे रहे हैं ना, वो ब्यौरा इनकी टेबल पर रहेगा जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये बात का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं लिखनी है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होकर चीजें नहीं लिखनी है। जो चीज एक्चुअल में आप में है वो चीज आपको यहाँ मेंशन करनी है। ये ध्यान आपको इस रेज्यूम में लिखना है। कुछ लोगों ने तो ऐसे वैसे लिख के भेज दिया है, आपको नहीं करना। अगर नहीं भेजा है, मेल आईडी में आपको बता देता हूं कि मेल आईडी कौन सी होगी। मेल आपको मेल आई होगी, मेल में सब कुछ लिखा हुआ है, ये वाली मेल है आपको है, वो इसी पर आपको है सारी चीजें मिलने वाली है, इसी पर दोस्तों आपको है वो भेजना है। ये सारी चीजें होने वाली है। मैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। अब ये दोस्तों आपका एडमिट कार्ड है जो फील्ड असिस्टेंट एमटी के लिए है। और दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट आपका है, जैसे कि 16 तारीख को इन भाई का है, 8 बजे इनको रिपोर्टिंग करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ द ड्राइविंग ट्रैफिक रिसर्च IDTR अजोइंग ICBT आपके आयसराय काले खां यहाँ होने वाला है, माथमिया गांधी रोड दिल्ली के अंदर होने वाला है। टाइम से आपको पहुंचना है, टाइम से पहले आपको पहुंचना है, प्रॉपर तरीके। अब मेरे को कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर क्या इसमें ड्रेस कोड होना चाहिए? जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, मैं सिर्फ ट्रेड टेस्ट की बात कर रहा हूं अभी। ट्रेड टेस्ट में आप यहाँ जिसमें कपड़ों में कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबली ड्राइविंग कर सकते हैं, उसी में आपको जाना है। जरूरी नहीं कि आप जींस पहन के जाएं, जरूरी नहीं कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएं, ये ख्याल रखना है। ये चीजें आप कर लेंगे, मुझे अच्छे से पता है। इसके बाद दोस्तों आप आएंगे इंटरव्यू पर। ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आपका होगा, क्योंकि ड्राइविंग ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके हैं, तभी आप फाइनल कट ऑफ में रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट है जो इंटरव्यू होने वाला है, इनका 16 का 17 को तारीख को होगा, 17 वालों को 20 तारीख को इंटरव्यू है। इंटरव्यू कहाँ होगा? कैबिनेट सेक्रेटरी, प्लॉट नंबर 89A सेक्टर 18 नियर एयरटेल बिल्डिंग गुड़गांव के अंदर आपका होने वाला है। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एक बात ध्यान से सुन लेगा। पहली बात, पर्सनैलिटी मैटर करेगी। पर्सनैलिटी मैटर करेगी यानी कैसे लुकिंग आपकी है, यानी बहुत ज्यादा और लुक भी नहीं देना है कि आप बहुत मेकअप करके चलेंगे, नहीं। आपकी पर्सनैलिटी मैटर करेगी, पर एक्चुअल में क्या पर्सन है वो चीज ज्यादा मैटर करने वाली है। यानी सबसे पहले आप एक फॉर्मल ड्रेस, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दे दी थी कि फॉर्मल ड्रेस में ही आपको जाना है। फॉर्मल ड्रेस ज्यादा चिपकी विपकी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मली फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, लाइट कलर की फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। आप ब्लैक पैंट डाल सकते हैं, व्हाइट शर्ट डाल सकते हैं, क्रीमी कलर का शर्ट डाल सकते हैं, नीचे आप यहाँ तो हल्की ब्लू जींस आपका पैंट डाल सकते हैं, नीचे जूते आपको डालने हैं। और आपको जरूरी, आपके पास टाई वाई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, यानी बाल कटे होने चाहिए, दाढ़ी आपकी कटी हुई होनी चाहिए। आप लगने चाहिए कि हाँ एक्चुअल में बंदा एक्चुअल में इंटरव्यू देने के लिए आया है, यानी यहाँ ट्रेड टेस्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका पूरा फोकस आपके सामने जो बंदे बैठे रहेंगे 3-4, उनका सब फोकस रहेगा आप पर कि आप पर्सनैलिटी वाइज कैसे दिखते हैं। पहली प्रायोरिटी इस पर रहने वाली है। दूसरी बात कि आपने ये चीजें कर ली है, और कुछ बच्चे इस बात को नेग्लिजिव करने वाले हैं, पर उनको नुकसान निश्चित तौर पर होगा। अब दोस्तों दूसरी बात पे आते हैं कि वहां क्या टेस्ट आपका किया जाएगा। मैं मई में गया था, मई में IB का ट्रेड टेस्ट हुआ था, यही MT का ट्रेड टेस्ट था। तो यहाँ काफी बच्चे अच्छी आपके करके गए थे, अच्छी तैयारी करके गए थे, पर उनका एक चीज ये थी कि उनका ट्रेड टेस्ट भी साथ में था, तो वो काफी कंफर्टेबल नहीं थे। पर आपको क्या करना है, आपका ट्रेड टेस्ट अलग है, आपका यहाँ इंटरव्यू अलग है, तो आपको परफेक्टली तैयार होकर जाना है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, यानी आप बात कैसे करते हैं, आप कैसे उनको जो आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब कैसे देते हैं,
वो ज्यादा मैटर करेगा, ना कि ये ज्यादा मैटर करेगा कि आपसे जो सवाल पूछा गया है क्या उसका 100% सटीक आप रिप्लाई कर रहे हैं। ये इस चीज से ज्यादा आपका ये चीज मैटर करने वाली है कि आप है कैसे उनको जवाब देने का तौर तरीके कैसे हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका क्या पॉजिटिवली आप रिप्लाई दे रहे हैं या उसका नेगेटिव रिप्लाई आप दे रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। तो आपको अच्छे से आपको सवाल पूछे जा सकता है, क्योंकि ड्राइविंग से रिलेटेड नहीं, आपको कुछ पर्सनली सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी में आपको वहां किसी ने गाड़ी रोक ली है या आपको किडनैप कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। या आपके जो रेज्यूम है, आपने जो चीजें लिखी है उससे संबंधित आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर बथेरे वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे, पर कॉन्फिडेंशियली जवाब आना चाहिए। हाँ, जवाब लगे कि हाँ एक्चुअल में बंदे के पास नॉलेज है, नॉलेज नहीं भी है तो उसकी जो बताने की स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो साथियों अच्छी रहने वाली है। ये फॉर्म बना है और एक चीज ये है कि आपको 10 तारीख से पहले पहले इस रिज्यूम को ईमेल पर, इसी ईमेल पर रिटर्न भेजना है। और आपका अगर आपका जो लाइसेंस है वो 0107 और दोस्तों 2019 से पहले का नहीं है, इस डेट तक या इस डेट से पहले का नहीं है, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो एलएमवी का ही होने वाला है, तो वो नहीं है तो आप है इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, आप बाहर कर दिए जाएंगे। अब मैं आता हूं आपके ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर। और दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर मैं आऊं तो दोस्तों यहाँ जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपके ऑप्टिकल दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्टिकल्स है, परंतु दोस्तों आईबी के अंदर क्या हुआ था कि आईबी का जो ट्रे टेस्ट हुआ उसमें इसी प्रकार का एक 8 ऑप्टिकल दिया गया। और दोस्तों 8 ऑप्टिकल में फॉरवर्ड प्लस दोस्तों रिवर्स दोनों थे, और वो दोस्तों बोलेरो से थे, बोलेरो से थे। पर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा व्हीकल मिलेगा, पर एलएमवी व्हीकल आपको मिलने वाला है, एलएमवी व्हीकल मिलेगा। एक आपको जिगजैग यानी दोस्तों एस ऑप्टिकल जरूर मिलेगा, और दोस्तों दूसरा ऑप्टिकल अगर मिलेगा तो आपको 8 ऑप्टिकल मिलने वाला है। इसके अलावा ऑप्टिकल मिलने की उम्मीद न के बराबर है। प्लस दोस्तों आपकी लॉन्ग ड्राइव भी होने वाली है। लॉन्ग ड्राइव में दोस्तों आपकी चेक किया जाएगा कि बच्चे ने कैसे, उसकी परफॉर्मेंस है, गाड़ी चलाने का तौर तरीके कैसे हैं, क्या गाड़ी स्मूथली वो चला पा रहा है, वो तौर तरीके आपके इसमें चेक किए जाएंगे। तो आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है कि आप गाड़ी को लंबे चलाएं, आप थोड़ी चला के देखें, आपको बीच में रोक के आप देखें स्मूथली आप क्या रोक पा रहे हैं, क्लच ब्रेक का जजमेंट आपका अच्छा है, सीट बेल्ट आप लगा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आपका क्या फोकस पर गाड़ी पे है, वो सारी चीजें आपकी चेक की जा सकती है। बाकी दोस्तों जब ट्रेड टेस्ट शुरू होगा, पहला दिन आपका शुरू होने वाला है, उसी में ज्यादा चीजें होने वाली है। मैं बार बार इंटरव्यू पर इसलिए फोकस कर रहा हूं साथियों, क्योंकि आपको सबको सब कुछ पता है ड्राइविंग टेस्ट के बारे में, पर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका पहला रहने वाला है, तो उसकी तैयारी कीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको आप देखिए क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सारी चीजें आपको देखने के जाना है। ये अच्छे से भर के फिलअप करके भेजना है। प्लस दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज और प्लस डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने हैं, ये सारी चीजें होने वाले हैं। अब जिन साथियों का यहाँ अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्या उनका नहीं आएगा, तो दोस्तों ये चीज अभी सिर्फ 2 ही दिन का 16 और दोस्तों 17 तारीख को जिनका ट्रेड होने वाला है, उन्हीं के लिए दोस्तों अभी आपका है वो डेट आई है। तो आपकी डेट के लिए जल्दी ही आपको या तो बाई मेल आ जाएगा नोटिफिकेशन, या नहीं भी आया तो वो सारी चीजें हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी पे डिपेंड करने वाली है कि क्या स्क्रूटनी करके इतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा, या दोस्तों अभी और बच्चों को मेल भेजी जा सकती है, वो आगामी दिनों में आप पता आपको चल जाएगा आपकी मेल के द्वारा, क्योंकि मेल के द्वारा ही पता चलेगा। इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस आपका है सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। 16 तारीख को सूचित कर दिया जाएगा कि ये ऑप्टिकल मिले हैं, ये चीजें आपसे। वीडियो में साथियों इतना ही, एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।